एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेशन में। तो आज का सेशन हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज बच्चों हमारे सेशन के नाम में ही इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है कि ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स फ्रॉम द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, एंड हम लोग वही जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर हमारा आने वाला है एग्जाम्स में, उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आप बच्चों को पढ़कर जाने हैं वो सब मैं आज बता दूंगी। सो ध्यान से इस सेशन में बच्चों सुनिएगा मेरी बात को। ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन राइट नाउ, एंड बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से देखेंगे कौन कौन सी डेट्स हमको याद करके जानी है। बच्चों सबसे पहले ये चैप्टर शुरू होता है और मैं आपको एक ऑर्डर में बताऊंगी, क्रोनोलॉजी में हम लोग याद रखेंगे, जिससे कि डेट्स को याद रखने में आसानी हो जाएगी। सबसे पहली डेट है जनवरी 1915 की, यानी कि जब हमारे कहानी के हीरो जो कि महात्मा गांधी जी हैं, ये आते हैं साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटकर। भारत अपने देश आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका में वकालत वगैरह सीखने गए होते हैं, एंटी रेसिस्ट रेजीम लड़कर आते हैं, वो सब करके आते हैं और फिर इंडिया आ जाते हैं जनवरी 1915। और बच्चों इंडिया आने के बाद ही ये क्या करते हैं, ये सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं। सत्याग्रह विच यू ऑल नो है ना, टू होल्ड द ट्रूथ, मतलब टू होल्ड द ट्रूथ है ना, ट्रूथ के बेसिस पर कि अगर आपका कॉज जो है वो सच्चा है तो आप जो है पक्का विजय हासिल करोगे। तो वो वाली बात जो थी उसी के बेसिस पर बच्चों इन्होंने 3 सत्याग्रह जो है यहाँ पर लॉन्च करे एट द वेरी बिगिनिंग। बुक्स में डेट्स जो हैं मैं हर जगह देख आई हूँ और अभी जो मैं एकदम आपको करेक्ट डेट्स बता रही हूँ। 1917 के अंदर हुई थी चंपारण मूवमेंट। ठीक है बच्चों, चंपारण मूवमेंट कहाँ पे, बिहार में। बिहार के अंदर इंडिगो प्लांटर्स थे जो कि हमारे पेजेंट से जबरदस्ती इंडिगो की खेती कराते थे, कल्टीवेशन कराया करते थे, तो उनके खिलाफ की गई थी। 1917 में ही एक और मूवमेंट हुई थी विच वाज दी खेड़ा मूवमेंट। तो बच्चों खेड़ा है गुजरात के अंदर, और गुजरात के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो पेजेंट्स हैं उनको एक तरीके से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनका बहुत ज्यादा शोषण कराया जा रहा था। कैसे, जो मतलब एक तरीके से उनसे बहुत लंबे लंबे समय तक काम कराया जाता था, उनसे जो है रेंट वगैरह लिए जाते थे, रेवेन्यू लिया जाता था, एंड दोस पेजेंट्स बिकॉज बच्चों वो लोग गरीब थे तो वो ये सब पैसा नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो वहां पे इसी वजह से खेड़ा मूवमेंट हुई थी, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। फिर 1918 के अंदर अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट, जहां पे बच्चों जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स काम करते थे, उनको एक तो बहुत लंबे समय तक काम कराया जाता था और उसके पैसे भी उस हिसाब से नहीं दिए जाते थे। ठीक है, सो दे यूज्ड टू फील एक्सप्लॉइटेड, एंड यहाँ पे वही बात होती है, इसी कारणवश जो है 1918 में हमारा अहमदाबाद मिल वर्कर्स मूवमेंट ऑर्गेनाइज होती है। फटाफट से आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 1919 ईयर में 3 बड़ी चीजें मैंने यहीं पे लिख दी हैं। तो 1919 ईयर याद रखना है ना, आपको याद रहना चाहिए कि उस दौरान कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं। सबसे पहला रॉलेट एक्ट को पास किया गया था बच्चों। आप सभी को पता है कि रॉलेट एक्ट को पास किया गया था जहां पर बच्चों पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन कर सकते थे विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 इयर्स। फिर होता है जलियांवाला बाग मैसेकर। अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग एक जगह है जहां पे लोग बैसाखी फेयर के लिए इकट्ठे होते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और एकदम से जनरल डायर जी धमक पड़ते हैं और ओपन फायर कर देते हैं हमारे नागरिकों के ऊपर। बच्चों बहुत से लोग अपनी जान गंवाते हैं, मतलब देयर वाज अ लॉट ऑफ किलिंग, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज अ मैसेकर। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। 13 अप्रैल को हुआ था। ओके, 1919 के अंदर खिलाफत कमिटी वाज फॉर्म्ड। खिलाफत कमिटी को फॉर्म किया गया था बच्चों। ऑटोमन टर्की जब हार गया था हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो ऐसे रूमर्स उड़ रहे थे कि उनके जो खलीफा हैं, जो स्पिरिचुअल हेड होते हैं बच्चों, उनके ऊपर एक हार्श पीस ट्रीटी लगने वाली थी। इसी वजह से उस चीज के खिलाफ जो है खिलाफत मूवमेंट को फॉर्म किया गया था। नाउ 1920 के अंदर कैलकाटा सेशन होता है कांग्रेस का, जहां पे गांधी जी सारे के सारे कांग्रेस मेंबर्स को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को खिलाफत मूवमेंट के साथ हाथ मिलाकर नॉन कोऑपरेशन को लॉन्च करना होगा, बिकॉज कोई भी नेशन वाइड मूवमेंट या कोई भी नेशन वाइड स्ट्रगल तभी हो सकता है जब हिंदूज और मुस्लिम्स साथ में आ जाएं। ठीक है, सो दिस वाज इन द ईयर 1920, अगले ही साल 1921 की जब हम बात करते हैं, खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया था। ठीक है बच्चों लोग, ऑल राइट। 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। ओके, तो ये भी याद रखिएगा क्यों, बिकॉज ऑफ दी चौरी चौरा इंसिडेंट एंड इट गॉट अ लिटिल वायलेंट। 1920 में बच्चों एक और चीज हुई थी,
1920 में औध किसान सभा को बनाया गया था। आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और बहुत सारे लीडर्स ने मिलकर औध किसान सभा को बनाया था। उसी के साथ साथ 1924 में, ये वाली सारी डेट्स याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, एंड में एक और चीज बताऊंगी। चलो, राजू, कौन से राजू? अलूरी सीताराम राजू, जिनका चित्र यहाँ बना है बच्चों। अलूरी सीताराम राजू जो कि ये क्लेम करते थे कि उनके पास मैजिकल पावर्स है, डिवाइन पावर्स हैं, उनको कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। उनको कैप्चर कर लिया गया है, उनको मार दिया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब 1859 की बात इसलिए हो रही है बिकॉज दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ द चैप्टर। जब आप प्लांटेशन वर्कर्स की बात करते हो, स्वराज इन दी प्लांटेशंस की बात करते हो, तो बच्चों हमने पढ़ा है इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट के बारे में, ठीक है। सो 1859 की इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट है, जिसके तहत ये बोला गया था कि जो भी प्लांटेशन वर्कर्स प्लांटेशंस में काम कर रहे हैं, दे आर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ दैट प्लांटेशन। उनको उसी प्लांटेशन में रहना पड़ेगा, वहीं पे काम करना पड़ेगा, और वो उस प्लांटेशन को छोड़ के नहीं जा सकते। हालांकि अपने घर भी अपने घर वालों से तक मिलने नहीं जा सकते हैं, ओके। उसके बाद बच्चों एक और चीज आती है, नवंबर 1930 टू जनवरी 1931 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सितंबर टू दिसंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और नवंबर दिसंबर 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इंडिया में नहीं होती थी, बाहर होती थी, ठीक है, ब्रिटेन के अंदर होती थी। लेकिन द थिंग इज कि बच्चों गांधी जी हैड पार्टिसिपेटेड इन दी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ऑलराइट। चलिए, फिर बच्चों बात आती है 1929 के अंदर डिमांड जो थी पूर्ण स्वराज की, उसको फॉर्मलाइज करा गया था जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस द्वारा, जहां पे बच्चों ये बोला गया था कि हम लोग 26 जनवरी जो आने वाला है 1930 का, उस दिन इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, उसको डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने। और बच्चों ये जो 26 जनवरी की डेट ली गई थी ना, इसी वजह से आप लोग देखते हो कि 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? उसके पीछे यही रीजन है, बिकॉज पूर्ण स्वराज के टाइम पर जब इंडिपेंडेंस डे की डेट डिक्लेयर की गई थी, और बच्चों हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 1949 की नवंबर में ही बना लिया था, बट फॉर 2 months वी वेटेड। व्हाई डिड वी वेट? वी वेटेड बिकॉज वी हैड टू इम्प्लीमेंट आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन दिस डे। इस डे की एक थोड़ी अच्छी इंपॉर्टेंस थी हिस्टोरिकली, तो हमने बोला कि हम इसी दिन को चुनेंगे जब अपने संविधान को लागू करेंगे। चलिए, उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों, सिविल डिसोबीडियंस की बात आ गई है। 31 जनवरी 1930 में गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को लिख कर भेजी थी चिट्ठी में 11 डिमांडें कि भाई इनको पूरा कर दो, नहीं तो हम लोग अपना जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको शुरू कर देंगे। एंड ही डिड दैट। जब लॉर्ड इरविन ने उनकी डिमांड्स को नहीं माना, तो ऑन 12 मार्च 1930 सॉल्ट मार्च शुरू होती है। बच्चों, इन डिमांड्स में सबसे अहम डिमांड कौन सी थी? टू अबॉलिश दी सॉल्ट टैक्स, जो ब्रिटिशर्स ने लगा रखा था। सॉल्ट एक ऐसी कमोडिटी है जो अमीर और गरीब दोनों द्वारा सेम तरीके से कंज्यूम की जाती है। गांधी जी को सबसे ऑपरेसिव फेस लगता था ब्रिटिशर्स का। इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि सॉल्ट मार्च उन्होंने शुरू करी टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। 6 अप्रैल 1930 को सॉल्ट मार्च खत्म होती है, तो साबरमती अपने आश्रम से चलकर दांडी तक जाते हैं बच्चों। एंड अप्रैल 30 के अंदर हम लोग देखते हैं अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी बोला जाता था, उनको अरेस्ट कर दिया जाता है। मई 1930 में महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये सारी क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं हम, ऑलराइट। 30 की बात हो गई। अब 1931 के अंदर क्या होता है? 5 मार्च को बच्चों गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, प्लीज डू रिमेंबर इट। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? मतलब एक सहमति पे आते हैं दोनों ही। उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं कि 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को डेथ सेंटेंस मिल जाता है। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है और वो जो है निराशाजनक रूप में वापस आते हैं भारत ही। 26 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट को साइन किया जाता है बच्चों B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, जहां पर ये डिसाइड होता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं बल्कि हमारे दलित्स को रिजर्व्ड सीट्स मिलेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से स्टार्ट करा गया। जनवरी 1932 में फिर से लॉन्च कर दिया गया। बट यू ऑल नो कि जब सेकेंड टाइम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होती है तो उसमें इतना उत्साह रहता नहीं है। इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस को फॉर्म किया गया 1920 में। 1927 में फिकी को फॉर्म किया गया और 1906 के अंदर मुस्लिम लीग एस्टैब्लिश। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग का एस्टैब्लिशमेंट आई डोंट थिंक कि आपसे पूछेंगे, बट हाँ जी, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में याद रखिएगा। ओके, चलो उसी के साथ बच्चों ये थोड़ी एक्स्ट्रा डेट्स हैं, तो दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज।
आई डोंट थिंक दिस वुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, बट हाँ जी 1935 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लॉन्च की गई और इसी के साथ 8 अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। ऑलराइट, तो इसी के साथ हम लोगों ने बच्चों इस चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को तो देख लिया है, बट डू लिसन टू मी फॉर अ सेकेंड। याद रखिएगा बच्चों कि ये जो डेट्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं गांधी जी जब इंडिया आए, गांधी जी ने जो 3 सत्याग्रह लॉन्च करे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुई, कांग्रेस के सेशंस, ठीक है, और उसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की डेट्स। अगर आपको बाकी सब डेट्स नहीं लर्न होती हैं सो प्लीज जो मैंने बताई हैं उतनी तो याद करके जाना, बहुत अच्छे से याद करके जाना। अच्छा, और एक और चीज, एग्जाम के अंदर बच्चों अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर द डेट, ओके, द स्पेसिफिक डेट, देन डू नॉट राइट इट, ठीक है, मत लिखना उसको, बाकी जो जो पता है वो लिख देना। अगर श्योरिटी से पता है कि हाँ भाई यही डेट है, क्योंकि इसको मैंने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार रिवाइज करा है, तो फिर तो पक्का लिख कर आओ। लेकिन अगर श्योरिटी से नहीं पता है तो डू नॉट राइट इट। एटलीस्ट गलत डेट से नंबर कट सकता है, पर हो सकता है कि अगर आप डेट स्पेसिफिकली नहीं पूछी गई थी और अगर आप नहीं लिखते तो नंबर्स नहीं कटेंगे। ऑलराइट, लेकिन हाँ कुछ मेन डेट्स की डेट्स को याद करके जाइए और बाकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने आपको बता दी हैं। तो ऐसे ही और सेशंस आते रहेंगे, सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।